हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे सेशन में। आज हम बात करेंगे एक सुपर पावर की। कैसी सुपर पावर जो आपके पास भी है, सबके पास होती है, वो है कंसिस्टेंसी की। और काफ़ी आश्चर्यजनक बात है कि सबसे ज़्यादा हमें जो क्वेरीज आती है वो इसी चीज़ को लेके आती है कि भाई कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही, कैसे मेंटेन करें। 2 दिन पढ़ते हैं फिर टारगेट मीट नहीं हो पाता, शेड्यूल पूरा नहीं हो पाता, ये चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो क्या वजह है जब हमें पता है सब कुछ फिर भी हम इन चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं? तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। डेली में अगर आपको कहो ना कि आप कितना पढ़ सकते हो, आप कहोगे मैं डेली 12 घंटे पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, या आप कहोगे मैं 15 आवर्स अ डे, तो आराम से पढ़ सकता है, पढ़ सकती हूँ। और अगर मान लें कि आप अगर इनिशियली स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में हैं, आपको अगले 1 साल प्रिपरेशन करनी है और आप सोच रहे हो कि आप डेली 10-12 घंटे पढ़ सकते हो, एवरेज 10 आवर्स अ डे, तो आपको लगेगा यार बहुत टाइम है, बहुत कुछ कवर किया जा सकता है, डेली 10 घंटे 15 घंटे को पढ़ ले, बहुत अच्छी बात है। पर ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि 1 साल तक आप रोज 10 घंटे 12 घंटे पढ़ेंगे। होता ही है, ह्यूमनली पॉसिबल ये होता है कि आप इजीली 5 से 6 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं। और अगर आप 6 घंटे या 5 घंटे एक हफ्ते पढ़ रहे हैं तो ऑन एवरेज आप हफ्ते में 35 आवर्स पढ़ लेते हो। लेकिन अगर आपने हफ्ते में 4 दिन या 5 घंटे मिस कर दिए ना, तो फिर आपको 2 दिन पूरे 24-24 घंटे पढ़ोगे तब जाके कवर अप होगा, राइट। ये है कंसिस्टेंसी की पावर। तो प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि आप मानते हो कि भाई मैं डेली जो है 18 घंटे 15 घंटे ऐसे पढ़ने वाला या पढ़ने वाली हूँ। होता ही है कि ऑन कंटिन्यूस लेवल जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो होता है 5 से 6 घंटे का। आपने कसम खा ली कि डेली 18 घंटे पढ़ना है, आपने 3 दिन पढ़ाई करी 18 घंटे या 2 दिन 10 घंटे, फिर आपको लगा यार टारगेट जो था इतना बड़ा था वो हो नहीं पा रहा है और पढ़ाई नहीं हो पा रही, फिर आप गिर के 5-6 घंटे पे आ जाते हैं पर आवर्स की पढ़ाई पर। और आपको फिर जब आप पढ़ने बैठेंगे 2 घंटे आप पढ़ेंगे और आप 3 घंटे क्या होता है जिसे हम कहते हैं कि आप एक सिनेरियो में आते हैं, जो कि ये सिनेरियो है, वो है रोने का, कि भाई पढ़ना है पर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये सिनेरियो ना आए इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप प्लानिंग ठीक से करो, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। कहने का मतलब ये है कि आप कुछ यहाँ पर ना गेम को ख़त्म मत करो, आप इसको लेके आगे तक जाओ। यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉपरली, यू वांट रिजल्ट्स, सो इट गोज लाइक दिस। आपकी प्रोडक्टिविटी ऐसे बढ़ती है। इनिशियली आपको लगता है प्रोडक्टिविटी कम है, 5 घंटे में बहुत कम पढ़ाई हो पा रही है, अखबार एक कवर हो पा रहा है, आगे कैसे होगा। फिर आपको पता लगेगा जो अखबार पढ़ने में आपको आज 2 घंटे लग रहे हैं वो आप 30 मिनट्स में पढ़ लोगे। जो आपको हिस्ट्री आज पढ़ने में एक बुक खत्म करने में 10 दिन लगे ना, 10 डेज, वो एक पॉइंट आएगा जब आप 3 दिन में कवर करोगे। फिर आपकी प्रोडक्टिविटी उसमें ऐसे जाती है। फिर आपके पास जो टाइम एडिशनल बच रहा है बाद में जाके जब एग्जाम पास आएगा तो आप ये 3-4-5 घंटे इन सेशन दिन में 3-4 बार कर पाओगे। 3 बार तो कर ही सकते हो, 10 घंटे तो पढ़ ही लोगे एग्जाम के पास। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हाउ टू मेंटेन इट, दैट इज अ क्रूशल थिंग। तो उसके लिए पहली बात, अपनी एक्सपेक्टेशंस को आपको कंटेन करना होगा। हमारी भी उम्मीद ये होती है कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आज पॉलिटी खत्म हो जाएगी, एक हफ्ते में 2 मेंस के क्वेश्चन लिख लेंगे, एक प्री का टेस्ट सॉल्व कर लेंगे। होता नहीं है, हमारी उम्मीदों की एक्सपेक्टेशन धराशायी होती चली जाती है, ऐसे 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 ऐसे, और फिर ये खत्म हो जाती है। जबकि असल में जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस धीरे धीरे राइज करती हैं। आप एक प्लान सेट करते हो, उस प्लान में रिजल्ट आता है, रिजल्ट को आप चेक करते हो, फिर आपको दिखता है कि हाँ इंप्रूवमेंट हो रही है। जैसे जैसे आपकी इंप्रूवमेंट होगी, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपको टेस्ट स्कोर्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे, वैसे वैसे आप और ज़्यादा उत्साह के साथ प्रिपरेशन करेंगे। दिस इज बेसिक थिंग। ये बातें कर रहा हूँ किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ? इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ कि आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। चलिए फॉर्मेट पे आते हैं। अब चलिए अगर मैं आपको बोलूं कि मंडे से फ्राइडे, अब चलिए मैं आपको बात करता हूं अब चलिए बात करते हैं इस फॉर्मेट के बारे में कि आपने मंडे से फ्राइडे पढ़ाई करी, सैटरडे को एक टेस्ट लगाया, फिर संडे को कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए मेंस के। उसके बाद आपको हो सकता है अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं किसी टेस्ट सेंटर में तो आपको इवैल्यूएशन मिलेगा, कुछ मेंटरशिप मिलेगी, तो आपका ये काम हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें भी बाहर रखते हैं। मेजरली आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आपके पास होना चाहिए पहले एक शेड्यूल। साल भर का शेड्यूल होगा आपके पास। उस शेड्यूल में आप जो प्रैक्टिकल वे है, प्रैक्टिकल वे कि आप दिन में 6 घंटे मान लीजिए पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस प्रीलिम्स के सॉल्व कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस मेंस के सॉल्व कर रहे हैं। उसमें जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, आपका स्कोर, अगर स्कोर कम आ रहा है तो आप थोड़ा उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट के ऊपर और ज़्यादा टाइम देंगे। इस तरह पढ़ेंगे तभी जाकर आपकी प्रिपरेशन ढंग से हो पाएगी। जो एक स्ट्रक्चर होता है पढ़ने का,
दिस इज हाउ यू शुड स्टडी। शेड्यूल होना चाहिए, और जो शेड्यूल है वो ऐसा हो कि आपका जो मोटिवेशन लेवल है, जो आपका पढ़ाई का स्तर है, वो ऐसे ऐसे और ऐसे जाए। प्रोडक्टिविटी हमेशा ऐसे ही बढ़ती है। एक्सपेक्टेशंस लेकिन हमारी ठीक उल्टी चलती है। हम पहले इतना कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हमारी उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं, जो हमें नहीं करना है। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, इसलिए हमने स्पेसिफिकली एक इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोर्स लॉन्च किया, विच इज़ योर प्रोग्राम टू फोकस ऑन योर मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। मान लीजिए आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको लग रहा है कि आपने प्रिपरेशन करी है लेकिन आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रही, आप स्ट्रक हो जाते हैं, कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आती है, आपको कोई हेल्प चाहिए, किसी की मदद चाहिए। इन दैट सिनेरियो हमारा एक शेड्यूल है जो पूरे 12 महीने का कोर्स है, जिसमें आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस और एसए जीएस सब पे फोकस करते हुए आपको तैयारी कराई जाती है, टेस्ट सीरीज दी जाती है, मेंटरशिप प्रोवाइड होती है। इसमें होता ये है कि आपको पहले एक शेड्यूल दिया गया जिसको आपने मंडे से फ्राइडे पढ़ा, फिर आपने प्रीलिम्स का टेस्ट दिया सैटरडे को। टेस्ट में अगर आपके नंबर कम आ रहा है फिर आप मेंस का टेस्ट देंगे संडे को, जहां आप मान लीजिए आपके जो कॉपी चेक होगी आपकी हर हफ्ते जो आप टेस्ट दे रहे हैं, आपको दिखेगा कि नहीं मेरे मार्क्स लगातार बढ़ नहीं रहे, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जो आपको फीडबैक मिलेंगे उसके हिसाब से फिर आप मेंटरशिप का सेशन रख सकते हैं, एक मेंटर से बात कर लेंगे, ताकि जो प्रॉब्लम आती है ना, जहाँ स्ट्रक कर जाते हैं आप, जहाँ फंस जाते हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाए। ये काम होगा इस प्रोग्राम का, जो है हमारा मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम 2023 के लिए। जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत ये आ रही है कि उन्होंने प्रिपरेशन करी है पर अब साल भर वो कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं, फॉर देम दिस इज अ गुड वे आउट। अगर हम ब्रॉडली डिस्कस करें तो आपको 47 इसमें टेस्ट मिल रहे हैं, 49 मेंस के आपको टेस्ट मिल रहे हैं। ये जो पूरा डिटेल इवैल्यूएशन आपको मेंस के टेस्ट का मिलेगा, प्रीलिम्स के टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे हैं आपको, एनसीईआरटी के, सीसेट क्लासेस मिल रही हैं, सीसेट के मतलब लाइव डाउट सेशन हो रहे हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिल रही है, जहाँ आप डिस्कस कर सकते हैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं चीज़ों को लेकर। ज़रूरी नहीं है कि आप ये टेस्ट ज्वाइन करें ही करें, बट कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको ज्वाइन नहीं भी करते हैं, बट प्राइमरीली जो आपको सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए वो है कि आप अपनी कंटिन्यूटी को मिस ना करें, कंसिस्टेंसी को मिस ना करें। और कंसिस्टेंट बनने का बेस्ट तरीका ये है कि आप एक सबसे पहले, ज़रूरी नहीं है कि हमें ही फॉलो करते हुए, एक शेड्यूल बनाएं अपना। शेड्यूल जो रियलिस्टिक हो, ये नहीं कि 18 घंटे का शेड्यूल बना लिया आपने, क्योंकि आप सोचिए आपके पास 1 साल है, उसमें आपको प्रिपेयर करना है। रियलिस्टिक शेड्यूल हो और उस शेड्यूल में जो आप प्रिपरेशन करें, उस रियलिस्टिक शेड्यूल में स्कोप रखिए फॉर इम्प्रूवमेंट। जब आपको लग रहा हो कि आपका शेड्यूल थोड़ा गड़बड़ है, आप उसको रीशेड्यूल कर पाएँ, कुछ चीज़ें बदल पाएँ। जहाँ आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, वहाँ फैमिली या आपका कोई मेंटर है या कोई सीनियर है, उनसे बात कर लीजिए कि आप फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। सो इट विल हेल्प यू आउट इन गेनिंग ऑल दोज थिंग्स विच यू फील यू आर लूजिंग आउट ऑन। और जब तक आप डेली कोई चीज़ हासिल नहीं करेंगे ना, तब तक आपको वो दिखाई नहीं देगा आगे बढ़ता हुआ। सो ऑलवेज रिमेंबर, मेक थिंग्स विजिबल। आपको बोर्ड पे दिखना चाहिए कि आपने कितनी पढ़ाई करी है। जब तक आपको बोर्ड पे दिखेगा नहीं ना कि हाँ मैंने इतना स्कोर पहले किया था, अब इतना स्कोर हो रहा है, तब तक रियलिस्टिकली आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी आगे बढ़ने की। सो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को धीरे धीरे बढ़ाएं और अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएं। एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कंट्रोल करें, प्रोडक्टिविटी को थोड़ा बढ़ाएं। वो बढ़ेगा कैसे? जब आपको रिजल्ट दिखेगा, जब आप बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे। हमारी तरफ से हमारे लिए कोर्स था जो आपको मैंने मेंशन किया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स वेरी एसेंशियल कि आप कंसिस्टेंट रहें। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, कंसिस्टेंट मतलब अगर आप डेली 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना, तो वो 2 घंटे 10 दिन में 20 घंटे बना देते हैं। 7 दिन आपने 2 घंटे भी दिए ना तो 14 आवर्स बन जाते हैं। 12 घंटे का पूरा दिन होता है। 14 घंटे बिना, अगर आपको लग रहा है आप किसी काम में बिजी हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे, वो 2 घंटे भी एट द एंड ऑफ द वीक आपको 14 आवर्स देते हैं, जो बहुत वैल्यूएबल हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द वीक। मुझे पता है ये आप जानते हैं, पर कई लोग कहना चाह रहे थे कि हम एक्सप्लेन करें कि हाउ दे कैन बी मोर कंसिस्टेंट। सो वन वे आउट इज मेकिंग अ शेड्यूल प्रॉपर। आप हफ्ते भर पढ़िए, सैटरडे संडे टेस्ट दीजिए, उसको खुद से एवेलुएट करिए। आप खुद से नहीं कर पा रहे, आपको हेल्प चाहिए तो हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और ये तरीका जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को मेंटेन कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।